सुबह सुबह नंगे पांव ईडी के डर से घर छोड़कर भागे केजरीवाल पहुंच गए मध्य प्रदेश। कमलनाथ के शरण में पहुंचे, कहा बचा लो। आगे आगे भाग रहे थे केजरीवाल और पीछे पीछे ईडी के अधिकारी। केजरीवाल के सबसे बड़े हमराज संजय सिंह ने तोते की तरह खोल दी जुबान। फंस गए केजरीवाल, अब 7 साल के लिए जेल जाना तय, कहीं भी भाग जाए बच नहीं सकते। वो 4 सबूत जो बता रहे हैं केजरीवाल बच के भाग नहीं सकते, जेल जाना तय। केजरीवाल के 2 सबसे बड़े राजदारों ने ही खोल दी पोल। केजरीवाल को समन मिल चुका था। केजरीवाल को सुबह 10 बजे ईडी दफ्तर पहुंच जाना था, लेकिन पता चला सुबह 7 बजे सरजी नंगे पांव अपना घर छोड़कर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए निकल चुके, क्योंकि उन्हें पता था कि 10 बजे तक अगर इंतजार करेंगे तो ईडी उन्हें जाने नहीं देगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि केजरीवाल के सलाहकार ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि आप सुबह सुबह निकल जाइए वरना ईडी आपको जाने नहीं देगी। केजरीवाल के पास दिल्ली छोड़कर जाने के बस 2 ही रास्ते थे, या तो वो छत्तीसगढ़ जाए या फिर राजस्थान। इन दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेता एक्टिव हैं। ऐसे में केजरीवाल ने राजस्थान चुना। अब इसी बहाने राजस्थान में थोड़ा चुनाव प्रचार भी हो जाता और कांग्रेस से मदद भी मिल जाती। लेकिन ईडी के अधिकारी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहां छोड़ने वाले थे। केजरीवाल आगे आगे तो ईडी के अधिकारी पीछे पीछे राजस्थान पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईडी के अधिकारी राजस्थान पहुंच चुके हैं और केजरीवाल की रैली पर उनकी नजर है। केजरीवाल का बचना अब मुश्किल नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पूरी घेराबंदी हो गई, लेकिन कभी आपने सोचा कि केजरीवाल पर अब क्यों हाथ डाला जा रहा है, जबकि शराब घोटाले की जांच तो पिछले 1.5 सालों से चल रही है। तो चलिए अब आपको यह भी समझा देते हैं। केजरीवाल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, संजय सिंह की तरह कोई सांसद भी नहीं है, कोई विधायक भी नहीं है। वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वो भी राजधानी दिल्ली के। ईडी ने ऐसे ही अरविंद केजरीवाल पर हाथ नहीं डाला। इससे पहले भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, लेकिन तब ईडी के अधिकारी उनके घर पर पहुंचे थे और वहां जाकर पूछताछ की थी, दफ्तर में नहीं बुलाया था। लेकिन 2 नवंबर को केजरीवाल को जो समन दिया गया तो उसमें केजरीवाल को ईडी दफ्तर में बुलाया गया। जब भी किसी मुख्यमंत्री लेवल के आदमी को दफ्तर में ईडी बुलाती है तो इसका मतलब साफ होता है कि ईडी के हाथ कुछ पुख्ता सबूत लग चुका है और उस शख्स पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। केजरीवाल ये बात समझ चुके थे, इसलिए वो सुबह सुबह नंगे पैर राजस्थान के लिए निकल पड़े। केजरीवाल को लगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जहां उनको मदद मिलेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे 3 लोगों का हाथ बताया जा रहा। पहले नंबर पर संजय सिंह है, दूसरे नंबर पर नायर और तीसरे नंबर पर समीर महेंद्र। ऐसे में आपको बारी बारी से ये भी समझाते कि कैसे इन 3 लोगों ने मिलकर कट्टर ईमानदार वाले सरजी की ईमानदारी के चोले को एक्सपोज कर दिया है। शराब घोटाला मामले की जांच आज से नहीं बल्कि 1.5 सालों से चल रही है। हाल ही में दिनेश अरोड़ा को इसी मामले में हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा ने रेस्टोरेंट में संजय सिंह के आदमी को कैश में पैसे दिए और साथ ही मालिकों से बात कर 82 लाख रुपए पार्टी के फंड में दिए। कैश पैसा तो संजय सिंह के पास गया, लेकिन 82 लाख रुपए का चेक केजरीवाल के पास गया। हालांकि केजरीवाल ने इसे डायरेक्ट नहीं लिया, इस चेक को पकड़ा था पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। पर उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे। लेकिन पार्टी फंड में पैसा जाने का एक सीधा मतलब यह भी होता है कि पैसा अरविंद केजरीवाल के पास जा रहा है और वही इसके मालिक हैं। अब आते हैं समीर महेंद्र पर। पिछले साल जनवरी में दिल्ली की एक अदालत में दायर शिकायत में एजेंसी ने कहा था कि केजरीवाल ने मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्र के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की थी और उनसे विजय नायर के साथ काम जारी रखने को कहा था। अब आपको बताते हैं कि विजय नायर कौन है। विजय नायर आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी हैं। इस मामले में वो खुद आरोपी है। एजेंसी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर विजय नायर को अपना आदमी बताया। समीर महेंद्र एक बड़ा शराब कारोबारी है। समीर महेंद्र इंडो स्पिरिट ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर है और इस कंपनी को साल 2006 में समीर महेंद्र ने ही शुरू किया था। कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में। इंडो स्पिरिट को भारत में शराब और पेय पदार्थों का प्रमुख आयात और वितरक के रूप में पहचाना जाता है। यानी समीर महेंद्र की कंपनी बाहर से शराब लाती है और देश में बेचती है। समीर महेंद्र का पहले से ही विवादों से पुराना नाता रहा है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में ईडी ने सितंबर 2022 में समीर महेंद्र को गिरफ्तार किया था। तब जांच एजेंसी ने महेंद्र को इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक माना। महेंद्र पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर 2 भुगतान किए। पहले सिसोदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा को 1 करोड़ रुपए, दूसरा बिचौलिया अर्जुन पांडे को लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए दिए। एजेंसी का दावा है कि पांडे ने विजय नायर के कहने पर रुपए की वसूली की थी। अब यहाँ बात निकल कर आती है कि नायर अरविंद केजरीवाल का आदमी था, तो ऐसे में 2 से 4 करोड़ रुपए सीधे अरविंद केजरीवाल के पास गए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ईमानदारी का चोला पहने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय। अब सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो उनकी जगह पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना और बायां हाथ माने जाने वाले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों ही जेल में हैं।
ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल की जगह लेने वाले नेताओं के रूप में कुछ ज्यादा विकल्प नहीं बचे। अप्रैल 2023 में जब ईडी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को तलब किया था, बताते हैं तब अरविंद केजरीवाल की जगह लेने को लेकर गोपाल राय और संजय सिंह के नाम पर गंभीरता से विचार हुआ। अब संजय सिंह जेल में, ऐसे में गोपाल राय ही एकमात्र विकल्प बचते हैं। काफी राय मशवरा करने के बाद गोपाल राय का नाम एक भरोसेमंद और मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आया है। गोपाल राय रामलीला आंदोलन के जमाने से ही अरविंद केजरीवाल के साथ कदम से कदम पर बने हुए हैं। वो दिल्ली आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के साथ साथ पार्टी के पावरफुल पॉलिटिक्स अफेयर्स कमेटी के सदस्य भी हैं। गोपाल राय के अलावा अन्य दावेदारों में रामनिवास गोयल और मंत्री आतिशी का नाम भी चर्चा में है। अब ये हो गई मुख्यमंत्री की बात। अब बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक किसको बनाया जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव भी लड़ रही है। अब क्या ऐसे वक्त में अरविंद केजरीवाल का सहारा इंडिया गठबंधन बनेगा? अब तक तो कुछ ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। दिल्ली सेवा बिल के मुद्दे पर ही पूरे विपक्ष को अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा देखा गया। उसके बाद अभी तक विपक्ष का कोई नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विरासत भी खतरे में है।